अमीर वर्सेस गरीब ननद भाभी की रसोई। सुबह के 6 बजे सफेद कोहरा चारों तरफ था। ऐसे में गरीब नंद भाभी आंगन में बैठे मिट्टी के चूल्हे को कोयला लकड़ी से जलाने की कोशिश कर रही थी, जिससे चूल्हा जल जाए और वो रोटी पका सके। अरे भाभी, मेरी आंखों में ये धुआं बहुत चुभ रहा है, आंसू आ रहे हैं। अभी तक ये मिट्टी का चूल्हा जला ही नहीं। पता नहीं मुझे चूल्हा जलाना कब आएगा। अरे अरे, बहुत जल्द तुम्हें चूल्हा जलाना आ जाएगा। अब सर्दी का समय है, चूल्हे पर जब रोज खाना बनेगा तो सीख ही जाओगी। ये देखो, धीरे धीरे फूकनी से फूक मारोगी ना तो आग सुलगने लगेगी। वैसे भी भाभी, जैसे सामने वाले अमीर नंद भाभी की आग सुलगती है। चुप कर, कहीं उन्होंने सुन लिया तो। भाभी, कहाँ से वो दोनों सुनेंगे? अपने मॉडर्न घर में बहुत देर तक सोते रहते हैं वो लोग, आलसी है दोनों ननद भाभी, क्या ही सुनेंगी। अच्छा, तुम दोनों गरीब नंद भाभी हम लोगों को पागल समझती हो क्या, जो सुबह सुबह ठंड में सोते रहें? अरे ये आवाज! तभी सामने वाली ऋतु उनके आंगन में चली आती है, क्योंकि कोहरे की वजह से नंद भाभी दोनों को ही सामने वाली पड़ोसन दिखाई जो नहीं दे रही थी। ओहो ऋतु, तुम? मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे नहीं पता था तुम इतनी जल्दी उठ जाओगी। हाँ ऋतु, तुम सुरभि की बात का बुरा मत मानना। मेरी नंद इतनी पागल नहीं है जो तुम्हारी पागल नंद की बातों में आएगी, है ना ऋतु? चलो हम यहाँ से चलते हैं। पागल किसको बोला आपने? आपकी नंद ही पागल है जो भूत की तरह ऐसे आ गई यहाँ पर। भाभी, मुझे ठंड भी लग रही है और इन लोगों की वो चूल्हे की मिट्टी की वजह से धुएं से खांसी भी आ रही है। चलो यहाँ से। हाँ हाँ चलो। दोनों अमीर नंद भाभी सुबह सुबह बहस करके वहां से चली जाती हैं। इतने में चांदनी की सास अंजना बाहर आती है। अरे चांदनी बहू, सुरभि, क्या हुआ? ये आवाज कैसी थी? तुम दोनों लड़ रही हो? नहीं नहीं माँ, सामने वाली पड़ोसन है ना। इतने में चांदनी अपनी नंद का मुंह बंद कर देती है। कुछ नहीं हुआ माँ जी, मेरी प्यारी सी नंद ही शोर मचा रही है। आप अंदर जाइए, आपको ठंड लग जाएगी। अरे बहू, क्या बना रही है? पापा जी, आलू गोभी की सब्जी और देसी घी की रोटी। वाह बहू, ये सुन मेरे मुंह में पानी आ गया है। जल्दी जल्दी खाना बना ले, मुझे भूख लग रही है। ठीक है पापा जी। सास ससुर पति धीरे धीरे करके नहा लेते हैं। वहीं भाभी अकेले आंगन में बैठकर सब्जी काट रही होती हैं। तब नंद भी आटा गूंथने लगती है। अरे अरे सुरभि, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें ठंड लग जाएगी, अंदर जाकर बैठो, ये काम मैं कर लूंगी। नहीं नहीं भाभी, सब्जी भी आप बनाओगी, रोटी भी आप ही करोगी, ऐसे तो आपको टाइम लग जाएगा और ठंड भी है, पता है ना कितनी ठंड है। मैं आपका हाथ बटा दूंगी तो काम जल्दी हो जाएगा ना। और आपको तो पता है पापा को तेज की भूख लगी है। अरे सुरभि, मैं पहले भी कर लिया करती थी, अब भी कर लूंगी, तू अंदर जा। भाभी, आपकी ही नंद और जिद्दी हूँ, आज रोटियां मैं बनाऊंगी, आप बस सब्जी संभाल लो। हाथ बिल्कुल ठंडे हो गए हैं आपके। हाँ हाँ, मुझे पता है, अब तुझे मैं कितनी भी बहस कर लूं तू सुनेगी नहीं, रोटी बना कर ही छोड़ेगी, क्योंकि काम बांट लेने से रसोई भी खुश रहती है। ऐसा कहकर दोनों हंसकर काम करती हैं, बिल्कुल एक टीम की तरह। नंद आटा लगाकर एक चूल्हे पर रोटी डालती है, दूसरी तरफ भाभी सब्जी बनाकर तैयार कर देती है। दोनों को साथ देखकर सामने वाली नंद भाभी अपनी रसोई की खिड़की से देखते हुए। देखो तो भाभी, दोनों नंद भाभी कैसे खींखी खींखी कर रही थी। मन तो कर रहा उस सुरभि की बच्ची के दांत तोड़ दूं। अरे छोड़, वैसे इतनी ठंड में कैसे साथ मिलकर काम कर रही है, इनके बीच लड़ाई क्यों नहीं होती? क्या पता, छोड़ो भाभी, मुझे अपना असाइनमेंट पूरा करना और जिम भी जाना, इसीलिए मेरे लिए कॉफी बनाकर और ऑमलेट टोस्ट लेकर रूम में आ जाना। अरे ऋतु, मैं भी तो सुबह का ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। माँ जी पापा जी चाय पियेंगे, उन्हें गाजर का पराठा चाहिए, तुम अपने लिए कॉफी खुद बना लो, ऑमलेट मैं बना दूंगी। अरे भाभी, ये सब काम करूंगी, उसके बाद मेरे को हाथ धोने पड़ेंगे, आप खुद बना दो ना, मुझे असाइनमेंट भी करना है। ऋतु, मैं भी तो काम कर रही हूँ। अच्छा, तुम बस दूध उबालने रख दो एक गैस पर और अंडा फोड़कर चली जाओ। भाभी, आपको समझ नहीं आता क्या? अगर यही काम मुझे करना होता तो मैं आपसे क्यों कहती? फिर अंडे के हाथ धोने पड़ेंगे। क्यों सुबह सुबह झिकझिक करना चाहती हो? कर लो, मुझे ठंड लग जाएगी। अच्छा तुम जाओ, मैं बना दूंगी। सामने वाली नंद भाभी भले ही गरीब हो, लेकिन एक दूसरे का साथ तो देती हैं। इतनी ठंड में उसकी ननद खुद ही काम करने आ गई, और एक ये है जो ऑर्डर ही देती है हमेशा। अब इसका काम करो, सारी ठंड इसको ही तो लगती है। ऋतु चली जाती है और श्रेया खुद ही गाजर घिसकर उसका पानी निचोड़ती है और गाजर के पराठे बनाती है। दूसरी तरफ चाय कॉफी और एक पर ऑमलेट टोस्ट बनाती है। फिर श्रेया घर वालों को ब्रेकफास्ट परोस देती है और नंद के लिए अलग से कमरे में उसे खाना देकर आती है, जहां ऋतु हीटर जलाकर रजाई में बैठी हुई थी। थैंक्स भाभी। अच्छा, कमरे की खिड़की खुली है, इसे थोड़ा अच्छे से बंद कर दो, और हाँ, शाम को मेरे लिए पैनकेक बना देना। ऋतु,
अभी तो तुम कॉलेज का काम कर रही हो, जब शाम को आ जाओगी तो अपने लिए बना लेना। वो क्या है, मैं बाजार जाऊंगी, सामान लाने में टाइम लगेगा। भाभी आप हमेशा मेरे काम को मना क्यों करती हो? एक छोटी सी चीज बोली है ना आपसे मैंने। अब आपको बाहर जाना है, ठीक है, मैं खुद ही बना लूंगी। पक्का ना? हाँ कर लूंगी मैं खुद। फिर श्रेया अपना ब्रेकफास्ट करके डाइनिंग टेबल से उठती है, तब सास, अरे बहू, सारे गंदे कपड़े हो रखे हैं, आज सारे धो लो, चाहे धूप निकले या ना निकले। लेकिन माँ जी, मुझे शाम को मार्केट जाना था और कपड़े धोते धोते 7-8 बज जाएंगे, तो रात में क्या ही करूंगी बाजार जाकर। ये भी बात ठीक है, ऐसा कर तू कल बाजार चली जाना, आज सारे कपड़े धो दे। माँ जी, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, मैं कह रही थी आज कपड़े जरूरी बता दीजिए, क्योंकि मार्केट जाना जरूरी है। तेरे कहने का मैं सारा मतलब समझती हूँ, जो चाहिए ऑनलाइन ऑर्डर कर ले, बाहर ठंड में जाकर क्या करेगी। माँ जी, कुछ चीज बाजार में ही मिलती है। श्रेया तुम माँ से बहस क्यों कर रही हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, नहीं जाऊंगी। तब श्रेया रसोई साफ करके ठंडे पानी से कपड़े धोने चली जाती है, जहाँ छत पर ठंडी हवा भी चल रही थी और बहू वहीं वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही थी। बाप रे बाप, छत पर कितनी ठंड लग रही है कपड़े धोने में, और मैं तो स्वेटर भी नहीं पहनी हूँ। इन लोगों को वॉशिंग मशीन नीचे रख देनी चाहिए थी, इसके बाद इतने सारे कपड़े का पानी मुझे हाथ से निकालना पड़ेगा। ऑटोमेटिक मशीन होती तो इन चीज़ों की दिक्कत ही नहीं होती। पता नहीं कैसा अमीर ससुराल है, ना नीचे गीजर है, ना मेरे कमरे में हीटर है, और उस महारानी को देखो कमरे में कैसे हीटर रजाई में बैठकर ऑर्डर देती है। इतने में श्रेया को हंसते हुए सामने से आवाज आती है। जब नीचे देखती है तो गरीब नंद भाभी को ही पाती है, क्योंकि वो दोनों साथ मिलकर कपड़े धो रहे थे। और भाभी, जब मैं उस रास्ते से जा रही थी ना, तो मैंने उस फुटबॉल में इतनी जोर का किक मारी, और वो फुटबॉल आपको पता है सीधा किसी लड़की के मुंह पर जाकर गिरी, उस राहुल के। वही जो उस दिन तुम्हें परेशान कर रहा था, फिर तो सही हुआ। क्या बताओ भाभी, बड़ी मुश्किल से मैं वहां पर अपनी हंसी को कंट्रोल करी हूँ, उसके चेहरे पर फुटबॉल चुभ गई थी, मैं तो भाग गई। आच्छू! सही है, लग गई ना तुझे सर्दी, इसीलिए मैं तुझे मना कर रही थी मेरे साथ कपड़े मत धुलवा, लेकिन तू सुनती कहाँ है। भाभी देख रही हो ना आप, कितनी ठंड है, और वैसे भी मैं घर में क्या ही कर रही हूँ पड़े पड़े। अगर इसमें आपकी मदद करवा दूंगी और 2 घंटे का काम 1 घंटे में हो जाएगा, तो अच्छी बात है ना। फिर हम दोनों अंदर बैठकर अंगीठी जलाएंगे और हाथ सेकेंगे, और मूंगफली भी खाएंगे। मैं मूंगफली लेकर आ जाऊंगी और उसे भून लूंगी चूल्हे पर। हाँ हाँ, जल्दी कपड़े धो लेते हैं, ठंड लग रही है। हाँ भाभी, फिर तो बहुत मजा आएगा, उस पर नमक लगा कर खाएंगे। इन छोटी छोटी चीजों में ही तो खुशियाँ होती हैं। हाँ वो तो है ही। इन दोनों नंद भाभी को देखो, पैसे नहीं है फिर भी इतनी खुश है। दोनों एक दूसरे की सुनती हैं और नंद खुद आगे से मदद करती, लेकिन मेरी वाली का क्या ही बोले। नंद क्या, माँ जी को भी फर्क नहीं पड़ता। हवा तो और तेज चलने लग गई, जल्दी जल्दी कपड़े धो श्रेया। श्रेया उन दोनों गरीब नंद भाभी को देखकर आपस में अपने कपड़े धोने लगती हैं और ठंडे ठंडे पानी से कपड़े निकाल कर कपड़े छत पर सुखा देती है। कुछ देर बाद श्रेया छींक मारने लगती है, लेकिन सामने से कोई उसे दवाई लाने को नहीं कहता, और श्रेया नंद के कमरे से हीटर उठाकर अपने कमरे में लगा लेती है। अब हाथों को थोड़ा रिलैक्स मिल रहा है, हाथ गर्म हो रहे हैं, इतनी देर से तो बर्फ जैसे जम रहे थे। तभी तनतनाती हुई रितु भाभी भाभी करते हुए आती है। हाँ भाभी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे से मेरे बिना परमिशन के हीटर लाने की? मैं सो रही थी, आप ऐसे करोगी? ऐसी बात नहीं है रितु, तुम सो रही थी, मेरे हाथ ठंडे हो रहे थे, ठंडे पानी से कपड़े धोकर आई हूँ। कुछ देर लेती, फिर खाना बनाने जाना ही था मुझे, तो मैं तुम्हारे कमरे में वापस रख देती। रहने दो भाभी, ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत करो। छोड़ो, ऐसा करो, ये हीटर ले जाओ। रितु हीटर उठाकर ले भी जाती है। वहीं अगले दिन गली के बाहर ही सब्जी वाला आ जाता है। तब श्रेया सब्जी खरीदते हुए, अरे भैया, ये भिंडी 2 किलो पालक और आधा किलो टमाटर कर दो। क्या हुआ श्रेया भाभी, आपके इतने बुरे दिन आ गए हैं कि ठेले से सब्जी लेने लगी हो? हाँ, आप तो बड़े बिग बाजार और ग्रोसरी से सामान लेती हो, पैकेट वाली चीज। वहाँ जाओ ना, ये तो हम गरीबों की जगह है सब्जी लेने की। सुरभि, जब मैं तुमसे कुछ बोल ही नहीं रही हूँ तो लड़ना जरूरी है? अच्छा, जब आपकी ननद लड़ने आती है तब आप उसे क्यों नहीं रोकती हो, जब मैं झाड़ू लगाती हूँ या मेरी भाभी कुछ काम करती है? इतने में रितु बाहर आकर, अब बोल सुरभि की बच्ची, तुझे लगता है कि मैं नहीं हूँ मुझसे डिबेट करना? हमारी मर्जी, हम इतने पैसे वाले हैं कि कहीं से भी सब्जी खरीद सकें। भैया, आपका पूरा ठेला कितने का है? अरे जी 1,500 का। रितु, तुम ये क्या कर रही हो? हमें इतनी सब्जियों की जरूरत नहीं है। भाभी, गरीब नंद भाभी हमें देख रहे हैं, आपको मेरा साथ देना चाहिए, दिखावा ही कर लो। हाँ भैया, हमें ये पूरी सब्जी का ठेला दे दो। इन दोनों को इसमें से एक भी सब्जी नहीं मिलेगी। ये लीजिए पैसे। सब्जी वाला पैसे लेकर सारी सब्जी पैक करके रखवा देता है। अरे सुरभि, तू फिर से लड़ रही है क्या? सब्जी वाले भैया, साग पालक दे दो और धनिया।
अरे माफ कीजिएगा बहन जी, इन्होंने पैसे देके सारी सब्जी खरीद ली है, अब ये इनकी है, आप इनसे बात करो। श्रेया तुम तो समझदार हो, 2 सब्जी दे दो, अब इतनी ठंड में कहाँ बाजार में जाऊं, चाहे तो उतने पैसे तुम ले लो। नहीं, हम तुम्हें एक सब्जी नहीं देना चाहते। देखो मेरी प्यारी भाभी कितनी बात सुनती है मेरी। भाभी आप मेरे लिए अंदर पैनकेक बनाकर अपने हाथों से खिलाओगी ना? हाँ हाँ मेरी ननद कुछ बोले और मैं उसके लिए ना करूं, ऐसा कैसे हो सकता है? कल सुबह भी अपने हाथ से ब्रेकफास्ट बनाकर खिलाया था। दोनों दिखावा करके एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखती हैं। आप दोनों का हम दोनों जैसे रियल बॉन्ड कभी नहीं हो सकता, ये सब दिखावा है आपका। जब आप दोनों घर के अंदर होती हो ना तो बाहर बहुत आवाज आती है, सबसे ज्यादा तो तुम्हारी। कुछ देर पहले हीटर के पीछे लड़ रही थी ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है, झूठी रितु। झूठी मैं नहीं, झूठी तू है, झूठी सुरभि। इतने में उनकी तूतू मैमे से पड़ोसन रीना दोनों बहू की सास वहां आ जाती है। क्या हुआ? दोनों नंद भाभी कैसे लड़ी जा रही हो? अरे आंटी आप भी जानती हो ना, इन दोनों ननद भाभी का रिश्ता झूठा है, दिखावा कर रही है, देखो कैसे। अरे सुरभि हमें क्या मतलब उन दोनों से, छोड़ इस बात को। वैसे कोकिला सच बता, तेरी बहू बेटी में बनती नहीं है ना, लेकिन अंजना की बहू बेटी में खूब बनती है। मैं तो आए दिन देखती हूँ कैसे दोनों संग संग साथ में काम करती है, इतनी ठंड में भी। लेकिन आज तक मैंने ऋतु को नहीं देखा श्रेया तेरे साथ। ऐसा कुछ नहीं है आंटी, हम दोनों एक दूसरे को प्यार से खाना खिलाते, मेरे साथ रसोई में कुकिंग करवाती है, डस्टिंग करवाती है। सुन लिया आप दोनों, गरीब नंद भाभी ने कि मेरी भाभी कितनी अच्छी है और मैं उनकी हेल्प करवाती हूँ। और क्या, हमारे घर में सब खुश रहते हैं, इन गरीबों की तरह नहीं है। ये कोकिला अभी तक किसी ने कुछ बोला नहीं था इसीलिए मैं चुप थी, तो तू भी अपनी हद पार मत कर, अपनी बहू बेटी को संभाल कर रख। और सच क्या है दिखावा क्या, ये तो पूरा मोहल्ला जानता है। चलो चांदनी सुरभि, सब्जी मैं बाजार से ले आऊंगी। तब सबके सब अपने घर चले जाते हैं। वहीं इतनी सारी सब्जियां देखकर कोकिला, अरे बहू इतनी सारी सब्जियों का हम क्या करेंगे? मैं क्या बोलूं माँ जी, दिखावा करने के लिए ऋतु ने ठेले की सारी सब्जी खरीद ली और पैसे बिगड़े अलग। हे भगवान, तू भी ना। कोई बात नहीं बहू, ऐसा कर, इतनी सारी पालक मेथी है तो इनको एक बार पकौड़े बना देना और बाकी सब्जियों का मिक्स वेज बना देना। 4-5 दिन की सब्जी का काम तो हो गया और बाकी का तू अचार डाल दे। वो अरे माँ जी ठीक है, यही सही है, करे कोई भरे कोई। माँ जी मैं कह रही थी इतनी सारी सब्जी ऋतु ने खरीद ली है, थोड़ा उसे भी बोल दो मेरे साथ अचार के लिए सब्जी कटवा देगी। इतनी ठंड में मैं अकेले काम कैसे करूंगी? जैसे करते हैं वैसे कर, लेकिन करना तो उसे भी चाहिए। ऋतु अपनी भाभी के साथ काम करवा, समझी? इतनी सारी सब्जी जो खरीदी है तूने, अब सब सड़ गई तो? अब मम्मी मैं नहीं, मैं कल ही मैनिक्योर करवा कर आई हूँ। अब मैं इतनी सारी सब्जी काटूंगी तो मेरा मैनिक्योर खराब हो जाएगा, और इतनी ठंड में इतनी सारी सब्जी काटना मेरे बस की बात नहीं है। हाँ तो थोड़ा सा करवा दो ऋतु, बाकी तो मैं कर ही रही हूँ ना सारा काम। ठीक है कल करवा दूंगी। आज श्रेया उन सब्जी में 2 सब्जी बना लेती है और पालक मेथी के पकौड़े बना देती है। वहीं दोनों गरीब नंद भौजाई साथ मिलकर खाना पका रहे थे। भाभी आलू के पराठे बेल रही थी और नंद सेक सेक कर घर वालों को गरम गरम खिला रही थी। वाह चांदनी वाह, गरम गरम आलू के पराठे अचार के साथ खाकर आहा मजा आ रहा है। हाँ बेटा, सर्दी में से खाने का मजा ही कुछ और है, लेकिन बहू पालक का साग मक्के की रोटी बनाती तो और भी अच्छा लगता। हाँ लेकिन माँ उन दोनों चुड़ैल नंद भाभी ने खरीदने कहा दिया, शो ऑफ के चक्कर में पूरा सब्जी का ठेला खरीद लिया। फिर भैया मैं तो मम्मी को बाजार जाने नहीं दी, तो घर में जो आलू रखे थे उसी के फटाफट आलू के पराठे बना दिए। पर जो भी बोलो, तुम दोनों जब एक साथ मिलकर खाना खिलाती हो तो अच्छा लगता है। कईयों के घर में तो नंद भाभी की बोलचाल बंद होती है, मोहल्ले वाले तुम दोनों से भी जलते हैं, और वो सामने वाले भी एक बार तो मैं औरतों को चुगली करते हुए सुन लिया था। क्या सुना था पापा? यही कि बेटा तुम दोनों नंद भाभी सर्दी हो या गर्मी हो साथ मिलकर फटाफट काम कर देती हो, लेकिन सामने वाली नंद भाभी में बिल्कुल नहीं पड़ती, लेकिन बाहर वालों को दिखाने के लिए खूब दिखावा करती है। मैं तो सोच रहा हूँ वो बेचारी श्रेया कैसे नकचड़ी नंद को संभालती है। छोड़ो ना पापा जी, हमें क्या, आप गर्मा गर्म आलू का पराठा खाइए। और दो मम्मी जी, गौरव जी आपको? नहीं, मेरा तो 5 पराठे खाकर पेट भर गया, अब तुम दोनों भी गरम गरम खा लो। चलो भाभी, बहुत देर से आलू के पराठे बेल रही हो, अब बैठ जाओ, आपको भी गर्मा गर्म खाना खाने का हक है। सुरभि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अकेले पराठा खिलाने की? मैं तो अपनी प्यारी नंद के साथ ही खाना खाऊंगी, इसीलिए साथ में बनाते हैं, ठीक है? ये सब खिड़की से श्रेया देख कश्मकश में चली जाती है। अगले दिन श्रेया ऋतु को सब्जी काटने के लिए कहती है, लेकिन 4 सब्जी काटते ही पीछे हटकर ड्रामा करने लगती है।
हे भगवान, बहुत ठंडी लग रही है, मेरी उंगलियां कांप रही हैं। मेरे बस की बात नहीं है सब्जी काटना, भाभी अपने आप कर लो। अभी तुमने शुरू ही किया है, सिर्फ 4 गाजर मूली ही तो काटी है। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं आपकी नौकरानी हूँ जो आपके साथ यहाँ पर काम करवाती रहूंगी? वैसे भी कल मैंने श्योरली नहीं बोला था कि मैं ये काम करवाऊंगी। ऋतु, सामने वाली नंद भाभी को देखो, भले ही गरीब ही सही, लेकिन एक रोटी बनाती है और एक सब्जी बनाती है, एक झाड़ू लगाती, दूसरी पोछा लगाती। मतलब उसकी नंद उसकी बहुत हेल्प करती है बिन बोले। तुम तो कहने के बावजूद भी नहीं करती। ये तो देखो, सर्दी है, मैं अकेले सब कुछ कैसे करूंगी? आर यू मैड भाभी? आपको कंपैरिजन के लिए वो मिली थी क्या? वो कुछ भी करे, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। दिन गुजरते हैं, आए दिन ऋतु श्रेया पर टॉर्चर करती रहती है। कड़कड़ाती ठंड में भी रसोई में कोई मदद नहीं करता। न प्रकाश और कोकिला उसे कुछ कहते हैं। उल्टा ऋतु एक्टिंग करके श्रेया को अपनी माँ से डांट पड़वाती है। वहीं गरीब नंद भाभी एक साथ बाजार जाते हैं। बचत की शॉपिंग करके एक सिलाई करती है तो दूसरी तुरपाई करती है। वहीं उसकी भाभी मॉडर्न किचन में हीटर मंगवा लेती है और हीटर जलाकर रसोई के काम करती है। तब ऋतु फिर उसे पिज्जा, टोस्ट, कॉफी बनाने का ऑर्डर देता है। बदतमीजी से बात करती है जिसके लिए श्रेया मना करती है, तो ऋतु जानबूझकर भाभी के दोनों कंधे पकड़कर धक्का मारने लगती है। तब श्रेया भी उसे पकड़ लेती है, जिसे आवाज सुनकर सास ससुर को ऐसा लगता है कि श्रेया ऋतु को मार रही है। भाभी, आप मुझे ऐसे पकड़कर क्यों ले जा रही है? छोड़ दीजिए। ठीक है, मैं अपने आप ही खाना बना लूंगी, मारिए तो मत। मम्मी। तब गुस्से में कोकिला दोनों को छुड़वाकर, क्या बदतमीजी हो रही है ये बहू? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ऐसा करने की? बहू, ये तुमने बहुत गलत किया। माँ जी, पापा जी, मैंने कुछ नहीं किया, ये ऋतु की साजिश है। झूठ बोल रही है मम्मी। पापा, मैंने इनसे कहा मेरे लिए पिज्जा कॉफी बना दो तो मारने लग गई। माँ जी, आपको सच में लगता है? हाँ लगता है। उस दिन मेरे सामने ही तो मेरी बेटी से तू सब्जी कटवाना चाहती थी। श्रेया सिसक सिसक कर रोती है, किसी से कुछ नहीं कहती क्योंकि जानती है उसकी सास अपनी बेटी का ही साथ देगी। एक दिन रास्ते में चांदनी और श्रेया। क्या हुआ श्रेया? अब तुम बहुत परेशान रहती हो, कुछ बात है तो मुझसे कह दो। मैं जानती हूँ तुम्हारी मेरी बनती नहीं है, फिर भी औरत होने के नाते ही सही। चांदनी के पूछने पर श्रेया अपनी सारी आप बीती बता देती है, जिसके बाद चांदनी, श्रेया तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ जी के सामने मैं तुम्हारी बेगुनाही साबित करवाऊंगी और तुम्हारी नंद की सच्चाई भी सामने लाऊंगी और मोहल्ले वालों को भी पता चल जाएगा कि तुमने ऋतु को नहीं मारा बल्कि उसने तुम्हारे साथ ये किया है। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया चांदनी। आज तक मैं बस तुम्हारी गरीबी पर हंसती नजर आई, उसके लिए माफ करना। अरे अब से हम दोस्त हैं, इसीलिए दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। अच्छा अब मैं चलती हूँ। श्रेया घर आ जाती है। अगली सुबह ऋतु फिर उसे रसोई में कुछ न कुछ खाना बनाने के लिए कहती है और जरा सा ना कहने पर ही ऋतु भाभी का हाथ मरोड़ देती है। क्या बोला आपने? मेरे लिए व्हाइट सॉस पास्ता नहीं बनाओगी? अभी माँ को 1 की 4 लगाकर बोल दूंगी तो आपको ताने दे देंगी। और मुझे सामने वाली नंद की तरह मत समझना जो आपके साथ हर काम करवा दूं। और खबरदार जो माँ को बताया तो। छोड़ो ऋतु, छोड़ो मेरे हाथ, मैं वैसे ही सूजन है, ठंड से दर्द हो रहा है, छोड़ो। वहीं गरीब नंद भाभी खिड़की से छुपकर ये सारी ऋतु की करतूतों का वीडियो बना लेते हैं, जिसे वो प्रकाश और कोकिला को दिखा देते हैं। ये देखते ही कोकिला अपनी बेटी को तमाचा मारती है। मैं सोच भी नहीं सकती, तू तो इतनी गिरी हुई निकलेगी। माँ मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मेरे पैरों में मत गिर, अपनी भाभी से माफी मांग। तब ऋतु अपनी भाभी के पास जाकर उससे माफी मांगती है, जहां गरीब नंद भाभी भी थी। भाभी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, माफ कर दीजिए। तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है ऋतु। तुम्हें पता है कि तुम्हारी भाभी अपना मायका छोड़कर यहाँ आई थी कि सबको खुश रखे। तुम्हें तो अपनी भाभी का साथ देना चाहिए, जैसे मैं अपनी भाभी का साथ देती हूँ। कल को तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारी नंद तुम्हारे साथ ये सब करे तो कैसा लगेगा? सोचो तुम्हारी भाभी पर क्या बीती है। आई नो मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, प्लीज भाभी आप सब मुझे माफ कर दीजिए। और सुरभि, चांदनी भाभी, आपके मजबूत रिश्ते की वजह से पता चला कि नंद भाभी का रिश्ता कितना खास होता है। अब मैं भी श्रेया भाभी के साथ ऐसे खुशी खुशी रहना चाहती हूँ। भाभी आप मुझे एक चांस दोगी ना? तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है तो हाँ जरूर। वंस अगेन थैंक यू तुम दोनों नंद भाभी का, जिन्होंने हमारे रिश्ते को भी मजबूत करने की पहल शुरू की। इस तरह चारों नंद भाभी एक दूसरे के गले लगती है और अब वो खुशी खुशी रहने लगते हैं।